पूरा मामला क्या है आपको विस्तार से हमने बताया, लेकिन अब आपको बताते हैं आखिर गिरफ्तारियां कितनी हुई और कहां से कितनी गिरफ्तारी हुई। देखिए सबसे पहले 7 राज्यों में छापा पड़ा, पूछताछ हुई, टोटल 45 गिरफ्तारी। बात करते बिहार की, देखिए बिहार से 19 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, झारखंड में 12 लोग गिरफ्तार हुए हैं, गुजरात से 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, मेन गुजरात के गोधरा से, और बिहार का नाम सामने आता है। महाराष्ट्र से 2 की गिरफ्तारी हुई, पश्चिम बंगाल से 1 की गिरफ्तारी, उत्तराखंड से भी 1 की गिरफ्तारी हुई है। लगातार इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। ये बहुत बड़ा नेक्सस है, एक के बाद एक नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। हालांकि किंगपिन जो है शशिकांत पासवान, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। 7 जो 2 सॉल्वर्स थे उनकी भी गिरफ्तारी हुई, और आपको हमने बताया कि कैसे अब इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि 7 राज्य, 45 गिरफ्तारियां, अभी और नाम सामने आना फिलहाल बाकी है, और लगातार इस मामले को लेकर सीबीआई जांच पड़ताल भी कर रही है। तो देखिए सीबीआई पूरे एक्शन मोड में है, और यही वजह है कि लगातार गिरफ्तारियां हो रही है। जैसे जैसे जांच का दायरा आगे बढ़ रहा है, और ऐसे वैसे आपको बता दें कि राज्य दर राज्य जो है कनेक्शन और तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और यही वजह है कि लगातार गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। और यकीन मानिए गिरफ्तारियां आगे भी होगी, क्योंकि अभी मास्टरमाइंड तक पहुंचना है। चलिए खबरों का सिलसिला जाग उठा भारत पर जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर। जाग उठा भारत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाएंगे, क्योंकि एक तरफ आपने देखा आईडीएफ की तरफ यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से अटैक किया जा रहा है, वहीं पर हुती विद्रोही ने भी आपको बता दें पलटवार किया, और इस वक्त आपको धमाके की तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए कितना भयानक धमाका यहाँ पर हुआ है, और इस वक्त भी देखिए इजराइल हमास जंग लगातार जारी है, वार पलटवार किया जा रहा है, और ये आपको लगातार दिखा रहे हैं। नॉर्थ इजराइल की तस्वीरें फिलहाल सामने आई, जहां पर आप देखेंगे चारों तरफ आपको आग नजर आएगी, और इसके बाद आप देखेंगे चारों तरफ नुकसान हुआ है। और देखिए तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आपको नजर आएगा कि पहले यहां पर मिसाइल से अटैक किया जाता है, और उसके बाद आप देखेंगे कि चारों तरफ नुकसान हुआ। अब आपको और तस्वीरें कुछ दिखाते, देखिए ये यमन की तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको नीचे तस्वीरें देखें, यहां पर दिखाई देगा कि धुएं का गुब्बार आसमान तक जा पहुंचा, और इतनी भयानक आग, चारों तरफ आग ही आग यहां पर लगी है। और इसके अलावा और कुछ तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए, रात की तस्वीरें इस वक्त आपको लगातार हम दिखा रहे हैं, और यहां पर आपको नजर आएगा साफ तौर पर कि नुकसान हुआ है, और कई लोगों की जान भी चली गई है। इजराइल अटैक की इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें कई लोगों की जान भी जा चुकी है, कई लोग घायल हो चुके हैं, और इस वक्त इन तस्वीरों में आपको नजर आएगा कि कितना भयंकर अटैक यहां पर किया गया है, कि चारों तरफ आग फैल गई है, कई इमारतें धराशायी यहां पर हो गई है, कुछ लोगों के घायल होने की सूचना भी मिल रही है, और कई लोग ये भी खबर मिल रही है कि बुरी तरह से घायल हुए हैं, जिनका इस अस्पताल में इस वक्त इलाज जारी है। इस वक्त 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आईडीएफ ने बम दागे हैं और हुती के ठिकानों पर निशाना साधा F-35 विमानों से अटैक किया, यमन पर हमला किया गया, और नेतन्याहू ने भी देखा यह अटैक। देखिए जो नेतन्याहू की सेना है वो जानकारी दे रही है कि हमने कहां पर अटैक किया है। इससे पहले हुती विद्रोही देखिए लाल सागर के पास आपने देखा है कि जब भी कोई जहाज वहां से गुजरता है तो अटैक करते हुए नजर आते हैं। और अब आईडीएफ यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से बम दागे गए हैं। ये पहली तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर कई इमारतों को निशाना बनाया गया। F-35 विमानों से अटैक किया गया है, F-35 विमानों का इस्तेमाल किया गया है, यमन पर हमला किया गया, हुती के ठिकानों को निशाना बनाया। तो तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से यहाँ पर इजराइल की तरफ से यमन में जो हमला किया गया उससे भारी नुकसान पहुंचा। देखिए इजराइल और हमास की जंग में अब जो ये जंग है वो यमन तक पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही यानी कि विद्रोही के द्वारा जो है तेल अवीव शहर में हमला किया गया था, और उसके ठीक एक दिन के बाद जो है इजरायली के द्वारा ये हमला किया गया। उस हमले में काफी नुकसान हुआ है। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि किस कदर वहां पर तबाही मची हुई है इजरायली हमले के बाद। यमन में इजरायल का बदला। यमन के अल होदेदा में बमबारी। हुती की जवाब में आईडीएफ की बमबारी। पोर्ट, पावर स्टेशन, ऑयल डिपो पर अटैक। इजरायल ने तेल अवीव पर हुती ड्रोन हमले के जवाब में यमन पर हमला किया है। इस हमले में होदेदा में ऑयल डिपो और एक पावर स्टेशन को निशाना बनाया गया है। इजरायल के इस ड्रोन हमले में अब तक 3 लोगों के मारे जाने की खबर है, वहीं 80 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं।
हुतियों के गढ़ माने जाने वाले पश्चिम बंदरगाह शहर अल होदेदा में उसके कई ठिकानों पर हमला किया गया। इजराइल पर किए गए सैकड़ों हमलों के जवाब में यह कार्रवाई की गई है। इजराइल ने यमन की राजधानी सना में एक फ्यूल डिपो पर भी जोरदार हमला किया, जिसके बाद धुएं के गुबार से पूरा आसमान भर गया। इजराइल ने F-16 लड़ाकू विमान और F-35 एयरक्राफ्ट की मदद से इजराइल ने इस एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया है। वहीं इस हमले के बाद यमन के कई पेट्रोल पंप को बंद करवा दिया गया है। ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि इजराइल, अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर इस हमले को अंजाम दिया है। इजरायली रक्षा मंत्री यो गैलेंट ने यमन पर हुए हमले के बाद कहा, इजरायली खून की कीमत होती है और अगर इजराइल पर हमला हुआ तो परिणाम लेबनान और गाजा के समान होगा। होदेदा में जो आग इस वक्त जल रही है वो पूरे मध्य पूर्व में देखी जा रही है और इसका महत्व साफ है। इजरायली हमले के बाद पूरे यमन में कोहराम मच गया। इजराइल ने ऐसी तबाही मचाई कि पूरे यमन में दहशत फैल गई। हुती के प्रवक्ता मोहम्मद अब्दुल सलाम ने कहा, इजराइल ने उसके नागरिक ठिकानों और एक ऑयल डिपो को निशाना बनाया है। क्रूर इजराइल हमले का मकसद यमन के लोगों को दर्द बढ़ाना और गाजा को अपना समर्थन बंद करने के लिए दबाव डालना है। इजरायली हमले में ऑयल डिपो पूरी तरह से बर्बाद हो गया, जिसके बाद यमन की राजधानी सना में पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की कतार लग गई। लोग ज्यादा से ज्यादा ईंधन लेने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमले के बाद युद्ध शुरू हुआ तो ईंधन मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। हौती पर हुए हमले के बाद इजरायली पीएम नेतन्याहू ने एक वीडियो जारी कर साफ कर दिया कि अगर इजराइल पर हमला हुआ तो इजराइल उसका बदला जरूर लेगा। यमन, गाजा, लेबनान में जो भी हमें चोट पहुंचाएगा उसे बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। אזרחי ישראל, שבוע טוב. מתחילת המלחמה הבהרתי שישראל תפגע בכל מי שיפגע בנו. ולכן מוקדם יותר היום כינסתי את הקבינט המדיני-ביטחוני. ביקשתי ממנו שיתמוך בהחלטה שהבאתי לתקוף את יעדי החות'ים בתימן. הנמל שתקפנו איננו נמל תמים. הוא שימש למטרות צבאיות, הוא שימש כנקודת כניסה לנשק קטלני. इजराइल ने ये हमले ऐसे वक्त में किए जब एक दिन पहले हुती ड्रोन हमले ने इजराइल की हवाई सुरक्षा में घुसकर तेल अवीव में एक अपार्टमेंट को निशाना बनाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रिपोर्ट के जरिए आपने देखा हुती के ठिकानों पर आईडीएफ यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से बमबारी की गई। खबरों में आगे बढ़ते और बात करेंगे, नाम बताना पड़ेगा क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में नाम के नाम पर सियासत हो रही है। कांवड़ यात्रा का जो रूट होने वाला है और उस रूट पर जितनी भी दुकानें पड़ती है वहां पर दुकानदारों को अपना नाम लिखना होगा। इसको लेकर जमकर अब सियासत होते हुए नजर आ रही है। देखिए, नाम को लेकर सियासत भले ही हो रही है लेकिन योगी मॉडल का असर दिखने लगा है। मानवता की आड़ में जिस तरीके से हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ हो रहा था, जो नाम छिपा रहे थे अब वो लाइन पर आने लगे हैं और अब दुकानों पर सही नाम सामने आने लगा है। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते किस तरीके से योगी मॉडल का असर पूरे उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है। यूपी में दुकान के नाम पर मचा घमासान धर्म युद्ध में बदल गया, जिसमें कूदे राजनेताओं से लेकर अभिनेताओं तक ने शब्दबाण का प्रहार शुरू कर दिया। मगर इस आपसी वार पलटवार से शुरू हुई इस तकरार ने सालों से छिपाए जा रखे सच को भी साफ कर दिया। तभी तो सवाल उठा कि आखिर नाम की चोरी के पीछे किसकी मजबूरी थी। चाहे ये व्यापारिक मजबूरी रखी हो या धर्म के लिए जरूरी, योगी सरकार के फैसले ने हिंदुओं के नाम पर दुकान चलाने वालों के धंधे को मंदा कर दिया, या कहें हिंदू नाम की ओट पर बड़ी चोट की है। ने जो ट्वीट किया है आज कि हिंदू बन जाने में क्या समस्या है, इसको जरा समझा दीजिए हमारे दर्शकों को। नहीं, बस उसी से जुड़ा हुआ है। दर्शक सब होशियार हैं, दर्शक सब समझते हैं और दर्शक को समझाने की जरूरत नहीं है, दर्शक सब समझते हैं। कानून किसने बनाया था? ये कानून तो अखिलेश यादव की सरकार ने बनाया ना, मायावती की सरकार ने बनाया ना। और इसमें कौन सा गैर संवैधानिक काम है? कहा गया है कि सबको लगाना पड़ेगा, हिंदू को भी लगाना पड़ेगा, मुसलमान को भी लगाना पड़ेगा, सिख को भी लगाना पड़ेगा, ईसाई को। क्या कहा गया कि हिंदू को नहीं लगाना है? दुकानों पर नाम और पहचान वाले फैसले के बाद सुलगी सियासी आग से उठा धुआं माया नगरी तक जा पहुंचा और एक्टर सोनू सूद ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा,
हर दुकान पर केवल एक नेम प्लेट होनी चाहिए, वो है मानवता, जिस पर कटाक्ष करते हुए